मलिक साहब, 5 साल पहले वार्ड नंबर 8 की जनता ने आपको जैसे चुना था, तो आप अपने उस कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? आप यहाँ पर सेक्टर के लोगों से या शहर में भी कहीं जाकर के बात करेंगे तो वो मुझसे ज्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं कि 5 साल के अंदर कितना परिवर्तन सेक्टर 19 में हुआ है। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं समस्याएं स्ट्रीट लाइटों की आती है या पार्किंग की समस्या आती है, तो उसमें किस हद तक सुधार हुआ है? जब आप सेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको शायद ही कोई स्ट्रीट लाइट बंद मिले, सभी स्ट्रीट लाइट आपको जलती हुई मिलेगी। मलिक साहब, ऐसी कोई समस्या जो आपको लगता हो कि हाँ मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया और उस पर आपका फोकस हो कि आगे मैंने इसको करना है? जो वहाँ पर कॉलोनाइजर थे, जब उन्होंने कॉलोनी काटी, उसमें पाइप डाल दिए, ऊपर लेंटर डाल दिया और उसकी साफ सफाई होने की भी कोई व्यवस्था नहीं रही, तो वो नाला वो पूरा पानी नहीं ले पाता और वो पानी सेक्टर के अंदर घुस जाता है। विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगा रहा है ना कि हालांकि कार्य दिख रहा है, मैं क्यों ऐसा बोलूं कि लेकिन कार्य भी दिख रहा है, लोगों से भी बातचीत हमने करी, वो कार्य दिख रहा है, बट विपक्ष कहता है कि कुछ कार्य ये सिर्फ कागजों में। भाई यहाँ पर तो इस प्रकार के लोग रहते हैं, गंदगी है, सफाई नहीं है, बिजली जो है बिजली पूरी नहीं रहती है। आए दिन अखबार में आज ये इसका पंखा खराब हो गया, ये टीवी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, इस प्रकार की खबरें आती थी। पीने के पानी की समस्या थी। आप देखोगे पूरे पंचकुला में किसी भी कम्युनिटी सेंटर में बेसमेंट पार्किंग नहीं है, परंतु 19 सेक्टर का जो कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है उसके अंदर बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। जो हमारी यहाँ पर बिजली की सप्लाई थी वो इंडस्ट्री के साथ अटैच थी और उसकी वजह से फ्लक्चुएशन लाइट की होती रहती थी, तो उसकी वजह से लोगों के बिजली से चलने वाले जो उपकरण थे वो खराब हो जाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। निगम के चुनाव फिर से सिर पर हैं और जहां तक कि कहीं ना कहीं अभी अपने मेयर साहब का भी पीछे कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसी को लेकर आज हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के पार्षद हरिंदर मलिक जी मौजूद हैं। हरिंदर मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। जी, आपका धन्यवाद। मलिक साहब, 5 साल पहले वार्ड नंबर 8 की जनता ने आपको जैसे चुना था, तो आप अपने उस कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? 2020 में नगर निगम पंचकुला के चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद 2021 में वोट हुई। 5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ। मैं इसको बहुत ही संतोषजनक कार्यकाल मानता हूँ। आप यहाँ पर सेक्टर के लोगों से या शहर में भी कहीं जाकर के बात करेंगे तो वो मुझसे ज्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं कि 5 साल के अंदर कितना परिवर्तन सेक्टर 19 में हुआ है। जैसे कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं समस्याएं स्ट्रीट लाइटों की आती है या पार्किंग की समस्या आती है, तो उसमें किस हद तक सुधार हुआ है? अगर आप बात करें, आप शाम को 6 बजे के बाद लाइट जल जाती है। जब आप सेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको शायद ही कोई स्ट्रीट लाइट बंद मिले, सभी स्ट्रीट लाइट आपको जलती हुई मिलेगी। और हमने यहाँ पर पार्कों के अंदर पहले छोटी लाइट थी, उनको भी बड़ी लाइट जो है हमने लगवाई और कहीं भी किसी गली में सेक्टर के किसी भी कोने में आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा। और अगर मैं इससे भी ज्यादा आगे चल के बात करूं तो हमने सेक्टर 19 के अंदर, ये बॉर्डर के साथ लगता हुआ सेक्टर है, यहाँ पर सिक्योरिटी गेट नहीं थे। हमने पूरे सेक्टर के चारों तरफ, तीनों तरफ सिक्योरिटी गेट लगाने का काम किया। और इससे भी आगे अगर आप जाएंगे तो हमने सेक्टर के अंदर जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे बॉर्डर के ऊपर और सेक्टर के बीच में भी आपको कई जगह पर सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आएंगे। मलिक साहब, ऐसी कोई समस्या जो आपको लगता हो कि हाँ मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया और उस पर आपका फोकस हो कि आगे मैंने इसको करना है? हमारे जो सेक्टर में एक बरसाती पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से है और उसके लिए हमने प्रयास भी किया और वो पहले के मुकाबले कम भी हुई। हमारा जो सेक्टर 19 है, अगर अब बात करें चंडी मंदिर या जो वहाँ से और
यहाँ में पुराना पंचकुला ही देख ले, उसमें और 19 सेक्टर में लगभग 10 फुट का ऊंचाई का अंतर है। और जब बारिश होती है तो पानी इंडस्ट्रियल एरिया में फेस 1 में 2 में फिर सेक्टर 19 के अंदर पानी आता है। और जब ज्यादा बारिश होती है तो वो 19 सेक्टर का जो डाउन एरिया है, जैसे हमारे हुड्डा प्लॉट्स में 2 मरले का एक ब्लॉक है, और इसी प्रकार से जो ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उसके अंदर लास्ट में उसके बाद नाला शुरू हो जाता है, तो उन घरों में पानी भर जाता है। हमने उसकी समस्या को समझने का काम किया, भाई वो समस्या है क्यों। तो जो 19 सेक्टर के जहाँ समाप्त होता है वहां पर भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर एक नाला है, और एक नाला इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में से गुजरता है। जो ये नाला बल्टाना और 19 सेक्टर के बीच में से जाता है, जब हम ये नाला बल्टाना एरिया के अंदर एंटर करता है तो वहां पर लोगों ने इसको कवर कर लिया। जो वहां पर कॉलोनाइजर थे, जब उन्होंने कॉलोनी काटी उसमें पाइप डाल दिए, ऊपर लेंटर डाल दिया, और उसकी साफ सफाई होने की भी कोई व्यवस्था नहीं रही, तो वो नाला वो पूरा पानी नहीं ले पाता और वो पानी सेक्टर के अंदर घुस जाता है। इसी प्रकार जो फेस 1 है वहां पर जो नाला है वो रेलवे लाइन की जगह है, रेलवे की जगह है, रेलवे लाइन के साथ लगता लगता वो नाला नेशनल हाईवे क्रॉस करके पंजाब में चला जाता है। अच्छा, वो भी छोटा नाला था, रेलवे की जगह के अंदर कारपोरेशन का या HSVP का बगैर अनुमति के जा करके काम करना संभव नहीं है। परंतु हमने प्रयास किया, हमने सेक्टर 19 के अंदर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए। अच्छा, और जो रेलवे लाइन के साथ साथ जो भी खाली जगह थी उस पे सभी पे बनाया। सरकारी स्कूल जो है उसके अंदर भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बना। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में भी जहाँ पानी की समस्या थी वहां पर भी हमने इस प्रकार का सिस्टम खड़ा किया। उसका लाभ ये हुआ, जो बरसात का पानी, अब तेज बरसात हुई और अगले 24 घंटे तक गली में पानी खड़ा रहता था, अब वो 2 से 2.5 घंटे में वो पानी जमीन के अंदर चला जाता है। परंतु स्थायी समाधान नहीं हुआ। इस बार हमने रेलवे से भी 2-3 साल से रेलवे के संपर्क में है, तो रेलवे का भी हमारे को बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने अपने व्यक्ति डेप्यूट किए और हमारे यहाँ जो सेक्टर 19 के भी कई लोग जो इससे ग्रस्त भी थे, त्रस्त थे, चाहे वो हमारे महेंद्र सिंह राठौड़ हैं, प्रेम शर्मा जी हैं, मेघराज जी हैं, और ऐसे कई लोगों का सहयोग मिला। और हमने रेलवे की जगह में उनके लोगों की उपस्थिति में नगर निगम की JCB मशीन पोपलाइन लगा करके, कर्मचारी लगा करके उस नाले को लगभग 10 फुट चौड़ा कर दिया। ठीक है। जब वो 10 फुट चौड़ा हो गया तो इस बार बरसात में समस्या तो हुई, परंतु उतनी समस्या नहीं हुई। जो फेस 1 का पानी सारा 19 सेक्टर में घुसता था, इन बरसातों में इस बार बरसात भी ज्यादा हुई, परंतु एक बार 19 सेक्टर में उस बरसात का पानी आया। बाकी पानी वो जो पंजाब का एरिया था, हमने वो रेलवे की जगह थी उसके अंदर भी पंचकुला नगर निगम के कर्मचारी और मशीनरी लगा करके काम किया और वो पानी आगे निकल गया। अच्छा। दूसरा जो हमारा अंडरपास है, उस अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है, क्योंकि पानी बड़ी तेजी से आता है और जब ज्यादा पानी आता है तो अंदर आ जाता है। उसके लिए हमने वहां पर स्थायी तौर पे मोटर पंप वहां पर लगा रखा है। जब नाले का पानी कम हो जाता है तो हम उसको मोटर पंप चला करके नाले में डाल देते हैं। परंतु एक हमने और किया कि नाले उसके अंडरपास के अंदर पानी ना जाए। जो वहां पर हम्प था उसको हमने और 1 फुट ऊंचा उठा दिया। अब जो है इस बरसात में बहुत ज्यादा जब एक बार बारिश आई तब उसके अंदर पानी आया, नहीं तो उसके अंदर भी पानी की समस्या का समाधान हो गया। समस्या बड़ी है। हमने जो हमारे मेयर हैं नगर निगम के थे कुलभूषण जी, उनसे भी बात की। हमारे स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनसे भी बात की। तो उन्होंने बड़ा सहयोग इस चीज के लिए मेरा किया और अधिकारियों को कह करके मैं कहा जी कोई ना कोई तो रास्ता निकालो इसका। तो एक उसके अंदर लगभग 4 करोड़
एफएनसीसी की मीटिंग में रिजर्व किए बरसाती पानी को निकालने के। ठीक है। और उसके लिए जो प्लान बनाया है, जो हमारा सेक्टर 19 का पानी है, इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 के बाद एक नाला है 12 सेक्टर से आ रहा है, वो बड़ा नाला है, कि यहाँ पर एक ऐसी पाइपलाइन डाली जाए और बड़े बड़े पंप सेट लगाए जाए, यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन सेट किया जाए, रास्ते में अगर जरूरत पड़ी तो फेस 1 में भी एक किया जाए, 19 में किया जाए, जब बारिश आए तो वो चले और उस पानी को उस नाले में पहुंचाने की योजना है जो अभी चल रही है। और उसके लिए एफएनसीसी में लगभग 3 करोड़ 90 लाख, लगभग 4 करोड़ का जो बजट है वो आरक्षित हो चुका है। अच्छा। और अगर जो है सब ठीक रहा, कोई अड़चन नहीं आई, तो अगली बरसात से पहले वो हो भी जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जी जी। तो अभी विपक्ष, मतलब बात करते हैं, विपक्ष का तो देखो कहीं ना कहीं रहता ही है। विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगा रहा है ना कि हालांकि कार्य दिख रहा है, मैं क्यों ऐसा बोलूं कि, लेकिन कार्य भी दिख रहा है, लोगों से भी बातचीत हमने करी, वो कार्य दिख रहा है, बट विपक्ष कहता है कि कुछ कार्य ये सिर्फ कागजी में है, कागजों में है। तो उसके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? अगर कोई ऐसी बात कहता है तो वो बताए कौन सा कागज में काम है, धरातल पर नहीं हुआ। वो ये कह सकते हैं, एक हमारी रोड बननी है अंडरपास से लेकर के बलटाना रोड, और उसका उद्घाटन हो चुका है और सोमवार को उसका फिजिकली वहां पर काम शुरू हो जाएगा। वो जो है रोड, पहले उसमें वहां पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, परंतु वहां से आवाजाही ज्यादा है, तो हमने कहा इसको जो लंबे समय तक चले, आरसीसी की जो है रोड, उसकी सोमवार से वहां पर वो बननी शुरू हो जाएगी, धरातल पे है। जो कम्युनिटी सेंटर है हमारे सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर को अगर आप बात करेंगे, पहले इसको एक, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकान ज्यादा हैं, तो इसको एक गरीब सेक्टर, भाई यहाँ पर तो इस प्रकार के लोग रहते हैं, गंदगी है, सफाई नहीं है, बिजली जो है, बिजली पूरी नहीं रहती है। आए दिन अखबार में आज ये इसका पंखा खराब हो गया, ये टीवी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, इस प्रकार की खबरें आती थी। पीने के पानी की समस्या थी। हमने जो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर था, छोटा कम्युनिटी सेंटर था, उसका जो हॉल था वो भी छोटा था, कमरे नहीं थे, तो उसको भी यहाँ सेक्टर के लोगों की डिमांड थी और सेक्टर के लोगों का सहयोग भी पूरा मिला। तो उस कम्युनिटी सेंटर को बेसमेंट के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 4 मंजिल का कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। उसका काम चल रहा है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वो शुरू हो गया, पुराने वाला डिसमेंटल कर दिया। अब वो ऊपर आपको थोड़े दिनों के अंदर, इसी साल के अंत तक, आपको एक भव्य कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 19 में आप देखोगे। पूरे पंचकुला में किसी भी कम्युनिटी सेंटर में बेसमेंट पार्किंग नहीं है, परंतु 19 सेक्टर का जो कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है उसके अंदर बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था भी होगी, उसमें रूम भी होंगे। अगर कोई शादी के लिए बुक करता है, दुल्हन के लिए भी कमरा होगा, बैडमिंटन हॉल भी होगा, और 500-600 लोग का वहां पर कार्यक्रम हो सके, इतना बड़ा हॉल वहां पर मिलेगा। इसी प्रकार से आप पानी की बात करते हैं, जो पीने के पानी, जब 19 सेक्टर बना तो पॉपुलेशन थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ती गई। 19 सेक्टर के अंदर 2021 से पहले 4 ट्यूबवेल थे, परंतु हमने उसको पानी की 4 ट्यूबवेल जो सप्लाई थी उनकी पूरी नहीं हो पाती थी, लोगों को दिक्कत रहती थी, तो हमने 2 नए ट्यूबवेल आते ही लगवाने का काम किया। और अब एक ट्यूबवेल उनमें से जो पहले लगे हुए थे खराब हो गया, तो एक और ट्यूबवेल पिछले 5 साल में 3 नए ट्यूबवेल सेक्टर 19 में लगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में किया है, जो पहले नहीं हुआ था। जी जी। और जब 19 सेक्टर यहाँ पर बसा, साथ में इंडस्ट्रियल एरिया है, फेस 2, फेस 1, जो हमारी यहाँ पर बिजली की सप्लाई थी वो इंडस्ट्री के साथ अटैच थी जी। और उसकी वजह से फ्लक्चुएशन लाइट की होती रहती थी, तो उसकी वजह से लोगों के बिजली से चलने वाले जो उपकरण थे वो खराब हो जाते थे। परंतु हमारे जो ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से विधायक थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनसे मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने बिजली मंत्री को कह करके वो लाइन भी अलग करवाने का काम किया। और पिछले 5 साल में 10 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर सेक्टर 19 में लगाए गए। आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, लाइट की समस्या नहीं है, जो मूलभूत जरूरतें हैं
वो सारी लोगों की पूरी हो रही है और लोगों के सहयोग से ही हो रही है। 19 सेक्टर के जो लोग हैं, जो बासिंदे हैं, जो यहाँ की जनता है, वो काम चाहती है और उस काम के लिए सहयोग भी करती है। यहाँ पर पार्कों की हालत बड़ी खराब थी, परंतु हमने एक आने के बाद सामूहिक तौर पर बैठ करके निर्णय लिया कि भाई जो ये हम पार्क की डेवलपमेंट सोसाइटी बनाते हैं, 2-4 लोग मिलकर के सोसाइटी बना दी, वो ऑफिस चले गए, पूरा दिन देखभाल नहीं कर पाते। परंतु हमने प्रयास किया उन पार्कों की कमेटियों में जो महिलाएं हैं उनकी सहभागिता ज्यादा हो, उनकी सहभागिता बढ़ी तो पार्कों की दशा भी सुधरी। अब ये जो सेक्टर 19 है, यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं था। जब 2014 के अंदर हमारी सरकार आई, कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे सड़क परिवहन मंत्री बने और उनका कोई कार्यक्रम था, हम 19 में उनको लेकर के आए। वो भी यहाँ फाटक पे जाम में फंस गए। वो फाटक एक इस प्रकार का था, लोग उसको फाटक नहीं किस्मत का फाटक कहते थे। भाई किस्मत की बात है, मैं जाऊंगा खुला मिल जाए, नहीं तो फाटक पे खड़ा रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक बार बंद हो गया और खुल गया और दूसरी बार फिर बंद हो गया, फिर खुला। कई बार तो 1-1 घंटा 40-40 मिनट फाटक को क्रॉस करने में लग जाते थे। परंतु हमने चुनाव में वायदा भी किया था और उसके बाद जब पंचकुला विकास रैली हुई, माननीय मनोहर लाल जी पंचकुला आए तो सीएम की घोषणा में हमने इसको डलवाया। और आज आप देख सकते हैं ओवरब्रिज भी बना हुआ है, अंडरपास भी बना हुआ है। और ये वही ओवरब्रिज है जिसको ये नहीं समस्या नहीं थी, कांग्रेस के 2009 में डीके बंसल यहाँ से विधायक चुन करके आए, लोग उनके पास गए, उन्होंने समस्या बताई कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसका समाधान करो। उन्होंने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में। और हरियाणा में उस समय पीडब्ल्यूडी के मंत्री जो थे श्रीमान रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पर जो जवाब दिया आज भी हमारी कोर्ट में है। वो कहते फिजिबिलिटी नहीं है, बन नहीं सकती। ये करने की नियत की बात है। हमारी सरकार आई, हमारे जो विधायक थे उस समय ज्ञानचंद गुप्ता जी और जो हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनकी इच्छा शक्ति थी और उसका परिणाम है कि अंडरपास भी बन गया। एक ओवरब्रिज मांग रहे थे, 2-2 बन गए, लोगों को आने जाने की सुविधा, आज नहीं रुकना पड़ता। तो ऐसे अनेकों अनेक काम। आप स्कूल को देख लीजिए, वही स्कूल है, आज सेकेंडरी स्कूल बन गया और उसके ऊपर आप देखिए दूसरी मंजिल जो है वो भी उसकी लगभग तैयार हो चुकी है। पहले कहाँ 500-600 बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं। जो जिसी प्रकार से जो प्राइमरी स्कूल है, आप उस प्राइमरी स्कूल का देख ले, उस प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम करवाने का काम और सांस्कृतिक मॉडल स्कूल के साथ अटैच करने का काम, वो भी हमारी सरकार के समय में हुआ। आप जो यहाँ पर डिस्पेंसरी है, आप डिस्पेंसरी में जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको दांत का डॉक्टर भी मिलेगा, वहाँ पर आपको गायनी की डॉक्टर भी मिलेगी, वहाँ पर आपको मेडिसिन का डॉक्टर भी मिलेगा, वहाँ पर ESI की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ पर अगर जो है बच्चे की डिलीवरी, कोई गर्भवती महिला है, उसकी यहीं पर डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी डिस्पेंसरी में 19 की में। तो चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, चाहे लाइट की दृष्टि से हो, चाहे पानी की दृष्टि से हो, हर तरीके से सेक्टर 19 में जो है, आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, जो आम व्यक्ति है, जो राजनीतिक दुर्भावना से तो कोई कुछ भी कह दे, परंतु जो पंचकुला का सेक्टर 19 का आम नागरिक है, जब आप उससे जाकर के बात करेंगे, कोई वो आपको इन सारी बातों से सहमति दर्शाएगा। आम जनता से हमने बातचीत भी करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं खैर एक समस्या है पार्किंग की, पूरे पंचकुला में ही है। अभी जैसे आपने बताया कि कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसके अंडर बेसमेंट में ही पार्किंग करेंगे, बट जो रोड पे पार्किंग है कि लाइक मार्केट है, मार्केट में लोगों ने क्या कर रखा है, सड़कों पे ही गाड़ियां लगा रखी है, तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? देखिए, जो सेक्टर 19 है, आप 1980-81 के अंदर, 82 के अंदर ये जब सेक्टर बसना शुरू हुआ, यहाँ पर ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बसी और उसमें 1 कमरे के मकान बने, 1-1 कमरे का मकान था
और उसमें या तो अधिकतर लोग उस समय वो थे जो साइकिल पर चलते थे या जो है सरकारी साधन पे बस या रिक्शा में चलते थे। एक कमरे का मकान था। आज जो है उन लोगों की भी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, उनके संसाधन बढ़े, उनके साधन बढ़े, आज गाड़ियां हैं उनके पास, परंतु मकान तो वो लगभग एक मरले का मकान है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वो जो है घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं या फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करते हैं। हमारे पास CID पार्क के पास बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर जो है एक तो बैरागी जो सभा है उसके लिए सरकार ने जगह अलाट की है, एक वहाँ पर कोई क्लिनिक के लिए भी जगह अलाट हुई है, एक तरफ वहाँ वेंडिंग जोन है, परंतु वो मार्केट में जो दुकानदार हैं वो दिन में काम करते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर सेक्टर के लोग तकरीबन अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करते हैं। और इसी प्रकार में जो बीच की मार्केट है उसकी जो पार्किंग है वहाँ पर नए हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। इसी प्रकार से हुड्डा प्लॉट में जो है वहाँ पर जो 4 मरले के मकान है वो तो उनके रैंप पे गाड़ी खड़ी उनकी हो जाती है, पार्क है छोटे छोटे उनके किनारों पे गाड़ी खड़ी होती है, परंतु बॉर्डर साथ में लगने के कारण एक बड़ी समस्या हमारे पास ये भी है, जो बल्टाना के अंदर लोग रहते हैं उनमें बल्टाना के अंदर पार्किंग की समस्या है, दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे जिनका पता ही नहीं होता वो वहाँ पर गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ रहने वाले हैं उनको उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है, परंतु उसके लिए भी हमने कहा है समय समय पर जो है ट्रैफिक पुलिस भी आकर के चेक करती है, गाड़ियाँ देखते हैं कोई लावारिस गाड़ी ऐसी ना खड़ी हो, कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो काफी दिन खड़ी रहती है, उनको चेक करते हैं, उनको ट्रेस भी करते हैं, उनको हटवाते हैं वहाँ से। मलिक साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपके वार्ड से जनता एक बार फिर आपको चुनती है तो ऐसे कौन से कोई 2 या 3 काम जो आप जिसको प्रायोरिटी देंगे कि नहीं मैंने करने हैं? देखिए, वार्ड की जनता का चुनने का विषय तब आता है जब मैं चुनाव लड़ूं, और मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं ये संगठन ने तय करना है। संगठन ने तय करना। ये तो यहाँ पर मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और जिसके पास भी कमल का फूल होगा, चाहे वो मेरे पास हो चाहे वो किसी और के पास हो, वो 100% यहाँ से भारी मतों से यहाँ की जनता उसको जिताने का काम करेगी, और जो भी व्यक्ति जीत करके आएगा वो निरंतर उसी प्रकार से जनता की सेवा में लगा रहेगा। और जो काम बीच में चल रहे हैं, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो नया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है ये कब बनी, परंतु उस समय में जब ये बनी तो इसमें ड्रेन सिस्टम, बरसाती पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं तो देख के हैरान रह गया, भाई यहाँ से बरसाती पानी का कोई साधन ही नहीं है निकलने का। तो हमने उसका जो है टेंडर बनवाया, अब जब उसकी जो सड़क बनेगी उसका भी उद्घाटन हो चुका है, और वो भी जल्द ही काम वो शुरू करके इसको खत्म भी कर देंगे। इसमें वो नई सड़क बनाने के साथ साथ उससे पहले यहाँ पर बरसाती पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो इसमें करेंगे। और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता के, जो सेक्टर की जनता है, वार्ड के लोग हैं, उन लोगों ने शुरू से सहयोग किया है। आप नगर निगम का चुनाव छोड़िए, आप विधानसभा का चुनाव 2024 का आ जाए, लोकसभा का चुनाव आ जाए, उससे पहले नगर निगम का चुनाव आ जाए, उससे पहले लोकसभा विधानसभा का चुनाव आ जाए, जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी, माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच पर, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनकी सोच पर मोहर लगाने का काम उन्होंने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। लोग सेक्टर के समझदार हैं, वार्ड के समझदार हैं, उनको मालूम है जब वो तुलना करते हैं तो पुरानी सरकारों में और नई सरकार में उनको दिन रात का, जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। लोग विकास के साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरिंदर मलिक जी, जिन्होंने अपने वार्ड नंबर 8 को लेके हमसे खास बातचीत करी। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।